सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मनोज हैं और मनोज को आप सब जानते हैं। मनोज आपको गाइड भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं साथ में, और आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट हमें दोनों को ही काफ़ी उत्साहित कर रहे हैं कि हम समय समय पे आपके लिए गाइडेंस वीडियो लाते रहें। आज की कड़ी में एक हमारी बुक आई है, एथिक्स की बुक है, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं मनोज के माध्यम से। और मुझे बहुत खुशी है, लास्ट टाइम मनोज ने ये किताब पढ़ी है और मनोज ने बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड करने के लिए बोले हैं। और अब मनोज से ही जानते हैं, मतलब एक फेयर रिव्यू जानेंगे कि वाकई कैसी किताब थी। और मनोज को एथिक्स में मार्क्स भी 124 मिले हैं। नहीं भैया, मेरे कभी सबसे पहले सबको नमस्ते। और बुक का ये है कि मैं पहले कभी किसी बुक में ऐसे आया नहीं हूँ, लेकिन इस बुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मेरी जर्नी में भी। जैसे मेरे एथिक्स में मेरे 4 अटैम्प्ट हुए हैं अभी सिविल सर्विसेज के, और चारों बार मैंने मेंस लिखा है। मेरे सबसे कम मार्क्स हमेशा एथिक्स में ही रहे हैं। इस अटैम्प्ट को छोड़ दें तो हमेशा मेरे एथिक्स में 99 मेरा टॉप स्कोर था। 99 कभी क्रॉस नहीं किया था, वो सबसे हाईएस्ट स्कोर मेरा रहा है। लेकिन इस बार जैसे उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भैया मैंने जो मेरा सिलेबस था इसका एथिक्स का, वो जो लेक्सिकन की मोटी सी बुक आती है उसमें से किया था। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है, मतलब उसकी लैंग्वेज समझना, और किसी का अगर एथिकल या फिर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का माइंडसेट नहीं है तो उसके लिए बहुत समस्याएं आती हैं वो किताब समझने में, जो जैसे मेरे को आई थी। तो उस बुक का फिर मैंने नोट्स तो बनाए थे उसके, लेकिन उसका रिवीजन करना भी मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ की हुई है उसमें। फिर जब पिछले अटेम्प्ट से पहले आपसे मिले थे तब भैया ने मेरे को ये बेसिकली मुझे सजेस्ट करी थी। जो यहाँ दूसरी फ़ोटो है दीपक चौधरी, ये इस बार के आईपीएस हैं और पहले आईआरएस हैं पिछले बैच के, और इस बैच के में इनकी 519 रैंक है तो आईपीएस मिल रही है इनको। इन्होंने मेरे को सजेस्ट करी थी क्योंकि ये भैया के स्टूडेंट रहे हैं दीपक पहले। तो उन्होंने बोला कि भैया की एक किताब है, जैसे इस किताब की आप साइज़ देख सकते हो, 150 पेज है मुश्किल से। हाँ, और छोटी इसमें है। ये किताब नहीं है, ये नोट्स है, मतलब एक्चुअल हाँ, में ना। तो इसको कोई 3-4 दिन में भी पढ़ना चाहिए ना, तो इसको पढ़ सकते नहीं, हैं। मेरे को अच्छी चीज़ यही लगी थी, शायद मैंने इसको 3 दिन में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे नोट्स टाइप का भी नोट्स ही हैं। और इस बार जैसे इस बुक ने हेल्प कैसे करी, मेरे इस बार 124 मार्क्स हैं एथिक्स में। और लकीली दीपक को भी वही दीपक 124। हाँ और एक तीसरे जो स्टूडेंट जो है, जैसे आशीष, इस बार इस किताब को काफ़ी अपडेट किया, एग्जाम्पल ऐड किया ना ठीक आशीष ने, है। तो आशीष को भी 121। मतलब सब इस कंटेंट से मुझे लगा सभी को मतलब समान मिले हैं marks। इसका नहीं भैया फ़ायदा, जैसे मुझे क्या फ़ायदा मिला, इस बार एथिक्स का पेपर बहुत लंबा पेपर था, तो बहुत लोगों के पेपर छूटे। लेकिन जो शुरू के इस बार के एथिक्स के पेपर में देखोगे, जो 24 की सीएससी के मेंस में थे, उनमें ऐसे वैल्यूज़ के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। हाँ। तो इसके जैसे एक तो वो था कि पता नहीं कौन सी वो वैल्यूज़ चाहिए, वो इसके तीसरे चौथे पेज पर ही उनकी एक अपने वो बना रखी थी, है ना। तो वो वहाँ से वो दिमाग में रिकॉल किया और मैंने फटाफट वो वैल्यूज़ वैसी की वैसी वहाँ उतार दी। सेम ये बात ही मेरे मन में, जब हम एग्जाम लिख रहे थे, मैं भी आपके साथ लिख रहा था, हाँ, तो मुझे मजा आया उसको देखे कि ये तो यार डिटो कॉपी हो गया वहाँ से। हाँ, तो उसकी वजह से फिर टाइम बचा। वो 5-6 क्वेश्चन शुरू वाले इस बुक में, जैसे आपने बुक में आप मेनली देखोगे तो जो अपनी ये जैसे ये टेबुलर फॉर्म में ये पैराग्राफ बहुत कम है, टेबुलर फॉर्म ज़्यादा है, डायग्राम्स ज़्यादा हैं। ऐसे इनके साथ में ही डिपिक्शन किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों का। इनको यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। हाँ, जैसे कंटेंट, यदि किताब को बच्चे देखना चाहें तो आप जैसे एकदम सिलेबस टू दी सिलेबस के हिसाब से इसमें डिज़ाइन किया गया है। और जैसे अभी मनोज बात कर रहे थे, ये जो टेबल थी इसमें, वो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही ये था। ये वाला का जो कंटेंट था वो क्वेश्चन आया था वहाँ से, 2024 के एग्जाम में था वो। बाकी इस किताब को ऐसे डिजाइन, डायग्राम, फ्लो चार्ट, और सबसे अच्छे जो नए नए एग्जाम्पल है ना न्यूज़पेपर में, वो भी हमने इसमें अपडेट कर दिए हैं पूरी ये डायग्राम फॉर्म में। जैसे कोई नए एग्जाम्पल ऐड हुए हैं, रिसेंट कोई आपके प्रशासन के एग्जाम्पल है तो वो इसमें ऐड कर दिए गए। हाँ, एग्जाम्पल्स भी बहुत हेल्पफुल थे। हाँ, क्योंकि पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे सोचने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये जो चीज़ें थी यही ज़्यादातर समझ में मतलब याद आई और यही वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाया। अच्छा, इसमें क्या आपका क्या ना, कई बच्चे मानते हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए पढ़ने के लिए, इतनी मोटी मोटी किताबें होनी चाहिए। नहीं, कंटेंट ज़्यादा कंटेंट होता है ना तो उसका भैया रिवीजन कर पाना। और मेरा ये मानना है सीएससी के मेंस के अंदर है ना, मैंने जैसे चारों मेंस लिखे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप वहाँ पर कोई याद की हुई चीज़ भी नहीं लिख सकते हो। वहाँ वो ही चीज़ आप लिख पाते हो जो आपके एकदम टू द पॉइंट है, मतलब आपने इनग्रेन की हुई चीज़ है। जो आपके फिंगर टिप्स पे कोई चीज़ आती है वो ही वहाँ पर निकल के आती है। कई बार आपने भी मेंस लिखे हैं तो आपने देखा होगा कि मेंस से निकलने के बाद में होता है कि यार ये तो मेरे को याद था, ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये वहाँ नहीं आया, वो वहाँ नहीं आता है। इसलिए ये बुक मेरा ओपिनियन है कि सफिशिएंट है एथिक्स के लिए। और क्योंकि इसको रिवाइज़ करना बहुत आसान है, आपको इसके अलग से कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, इसी को पढ़ते टाइम पर आप हाईलाइट कर लो। इसमें भी और चीज़ें जो आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले उनको आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हो। तो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी ये किताब।
और इसमें एग्जांपल्स भी बहुत नए नए एग्जांपल्स हैं और हर चीज़ के एग्जांपल के साथ में समझाया हुआ है। टेबल्स वैल्यूज़ के साथ में उनका एप्लीकेशन वगैरह वो टेबुलर फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उन टेबल्स को याद करना बहुत आसान रहता है। तो उनका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है एग्ज़ाम के अंदर, तो मेरे लिए हेल्पफुल थी ये किताब। बिल्कुल मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank एक you so फेयर रिव्यू बहुत जरूरी होता है। एक्चुअल में क्या है, जैसे ये किताब हमने हिंदी में निकाली, हिंदी में ये किताब बिक रही है, मतलब हर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के पास ये किताब है। ठीक है। और उन्होंने बोला कि सर आज तक हमने ऐसी किताब नहीं देखी, तो इसको हमने इंग्लिश में फिर कन्वर्ट किया। दीपक और आशीष इन दो इंग्लिश मीडियम के, इन्होंने इसमें काफ़ी मदद की, नहीं, तो इस अच्छा कंटेंट बन पाया ये। ये एथिक्स के लिए सफिशिएंट किताब है। एथिक्स के पेपर में मेरे को नहीं लगता कि भैया इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत है। ये एथिक्स का अगर आप चाहते हो तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और हमारी ये किताब अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी है, आप देखना। अमेजन का लिंक पे नीचे दे दूंगा। एस चांद पब्लिकेशन के द्वारा अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको ये किताब मिल जाएगी। देखना एक बार, या बुक शॉप पे जाके देखना, राजेंद्र नगर, मुखर्जी में सब जगह अपनी किताबें अवेलेबल है। आप देख के फिर डिसीजन लेना। जरूरी नहीं कि मतलब अपन कई बार रिव्यू करते हैं, आपको पसंद आया नहीं आए, आप एक बार खुद भी जाके एग्जाम वहाँ पे बुक शॉप पे जाके देखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।